महाभारत का एक प्रसंग है जो आज भी देश के नागरिकों और नेताओं को शिक्षा दे रहा है। जुए में पराजित होने के बाद पांचों पांडव 12 वर्ष के वनवास के दिन वनों और पर्वतों में व्यतीत कर रहे थे। एक समय वे द्वैत वन के समीप ब्राह्मणों के साथ निवास कर रहे थे कि शकुनी और कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि हमारा विचार है कि तुम खूब ठाठ बाट से द्वैत वन को चलो और अपने वैभव और ऐश्वर्य से पांडवों को चमत्कृत कर दो। धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर दुर्योधन कौरव सेना के साथ उस जंगल के समीप सरोवर पर पहुंचा। वहाँ सरोवर पर गंधर्वराज चित्ररथ जल क्रीड़ा करने के लिए अपने सेवकों साथियों के साथ आया हुआ था। दुर्योधन ने अपने रणोन्मत्त सैनिकों को आज्ञा दी कि गंधर्वों को यहाँ से निकाल दो। आपसी संघर्ष में गंधर्वों ने दुर्योधन और दुशासन आदि को पकड़ लिया। गंधर्वों की लड़ाई से भागी हुई कौरवों की सेना ने पांडवों की शरण ली। उस समय दुर्योधन के मंत्रियों ने बहुत गिड़गिड़ाकर धर्मराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की रक्षा करने की प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भाइयों योद्धा भीम और अर्जुन को उसे छुड़ाने की आज्ञा दी। उस समय भीम ने कहा, हम बहुत कोशिश करके सेना के बल पर जो कार्य करते वह गंधर्वों ने कर दिया है, ये तो प्रसन्नता का विषय है। उस समय युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने आपसी संघर्ष में हम 5 भाई और वे 100 भाई आमने सामने हैं, परंतु जब दूसरों से संघर्ष हो तब हम 105 हैं। परस्परम विवादेतु वयम 500 चते अन्यैः सह विवादेतु वयम 500। आज के नेताओं को महाभारत के इस प्रसंग से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज के हमारे नेता कभी चीन की भाषा बोलते हैं तो कभी पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। उनके ऐसे वक्तव्यों से सेना का मनोबल तो टूटता ही है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी इससे हानि होती है और जन सामान्य में, नागरिकों में बहुत गलत संदेश जाता है। राष्ट्र का प्रश्न उपस्थित होने पर तो पक्ष विपक्ष सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए। महाभारत के प्रसंग से यही संदेश मिलता है जिसे प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक नेता को, प्रत्येक नागरिक को हर समय याद रखना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।